दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने हल्की सी तेजी देखी है। स्टॉक 433 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि वेदांता ग्रुप ने जेपी एसोसिएट के लिए सबसे बड़ी बोली लगा के उस कंपनी को जीता है 17,000 करोड़ में। लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये जो डील है ये वेदांता के लिए ठीक नहीं है, उसके शेयर होल्डर के लिए ठीक नहीं है, ये सौदा नुकसानदायक है। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी और प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वेदांता के लिए। वेदांता जेपी पावर के ऊपर पूरा अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो जो जेपी पावर के लैंडर्स हैं वो अपने शेयर बेचना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि बोलियां मंगाई है। तो अब देख सकते हो कि वेदांता ग्रुप को सबसे बड़ी टक्कर मिल रही है कोटक अल्टरनेट एसेट की तरफ से। वो उन्होंने बड़ी बोली लगा दी है। ऐसे में क्या वेदांता को पूरा कंट्रोल मिल पाएगा जेपी पावर का, उसको समझेंगे और क्या आने वाले समय ये डील फायदेमंद साबित होगी वेदांता के लिए, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक 433 पर क्लोजिंग दी है आज, जहां पे 0.18% की तेजी थी। वैसे शुरुआत थोड़ी सी ठीक हुई, 435 पर 437 तक गया, उसके बाद में गिरावट थोड़ी सी हल्की सी हुई। इंट्राडे में हल्की सी आपको रेड जोन में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जेपी पावर के जो लैंडर्स है, जिनका ग्रुप जिसको यहाँ पे लीड कर रहा है ICICI बैंक, वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते और हिस्सेदारी करीब 3800 करोड़ में वो बेचना चाहते हैं, जिसमें करीब 24% की हिस्सेदारी होगी पूरी कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक अल्टरनेट एसेट ने 7,400 करोड़ का ऑफर दे दिया है कंपनी को। तो कोटक अल्टरनेट एसेट ने इस कंपनी के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर जैसे CCPS और उसके कर्ज के लिए सबसे ऊंची बोली लगा दी है। तो ये काफ़ी बड़ी बोली है। आप देख सकते हो कि कोटक अल्टरनेट्स ने लगभग 7,400 करोड़ की पेशकश की है। इसमें वेदांता की जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए जो बोली में मुश्किलें आ सकती है, ऐसा लग रहा है। अगर जयप्रकाश पावर वेंचर्स का नियंत्रण कोटक अल्टरनेट जैसे किसी तीसरे पक्ष के पास चला जाता है तो अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता की जेपी एसोसिएट लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण संपत्ति पर प्रभाव डालने की क्षमता कम हो सकती है। तो उनका पूरा कंट्रोल नहीं हो पाएगा फिर जेपी पावर के ऊपर। यही एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जेपी एसोसिएट की। तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड वर्तमान में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और इसके अंदर जेपी पावर में 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है और वो प्रमोटर के तौर पर है। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को ही अदानी इंटरप्राइजेस को हरा के जेपी एसोसिएट लिमिटेड की बोली जो है वो वेदांता ने जीती है। सबसे बड़ी बोली लगाई, काफ़ी बड़ी बोली। दूसरे सारे जो बिडर थे वो साइड में हो गए। और आप बिजनेस देखे अगर जेपी एसोसिएट लिमिटेड का, तो रियल इस्टेट का बिजनेस है, पावर का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। तो ये बहुत सारे बिजनेस है। तो यहाँ पे सूत्रों के अनुसार कोटक अल्टरनेट्स ने पेशकश की है कंपनी के कर्जदारों के स्वामित्व वाले CCPS के लिए 3,805 करोड़ जो उनकी डिमांड है, और जो कंपनी पे कर्ज है उसके लिए 3,600 करोड़ रुपये। तो CCPS के लिए कोटक अल्टरनेट्स की पेशकश से उसे जेपी पावर में 25% की हिस्सेदारी मिल सकती है। अगर वह इन इंस्ट्रूमेंट्स को बदलती है, इससे आगे 26% की हिस्सेदारी के लिए उनको ऑफर भी ला सकते हैं। अगर ओपन ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है तो कोटक अल्टरनेट्स कंपनी के आधे से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर सकती है। इससे महत्वपूर्ण इकाई में उसकी हिस्सेदारी JL की हिस्सेदारी से दुगुना हो जाएगी। यानी जो पूरा कंट्रोल है वो वेदांता की बजाय फिर कोटक अल्टरनेट्स के पास चला जाएगा जेपी पावर का। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 2.2 गीगावाट के आसपास है। इनके पास 3 यूनिट है, जो 2 थर्मल पावर की और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की है। और जेपी एसोसिएट लिमिटेड के पोर्टफोलियो में सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसने वित्त वर्ष 2024 में 2,200 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज किया है। ये जो डील की है वेदांता ने, उसको लेकर नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि ये फैसला छोटे शेयरधारकों के लिए सही नहीं है। उनका मानना है कि वेदांता को पहले अपना कर्ज कम करना चाहिए, बजाय कि वह इस ऐसे बिजनेस में पैसे लगाए जो अभी भी घाटे में चल रहा है, जिनका कंपनी के मुख्य काम से कोई संबंध भी नहीं है। हालांकि कंपनी कुछ खरीदारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटा सकती है, लेकिन नोमा के मुताबिक इस डील से वेदांता के शेयर
की कीमत जल्द ऊपर नहीं आ सकती। फिर भी नोमा इसको लेकर बुलिश है वेदांता को। दूसरे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी वेदांता की इस डील पर काफ़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि जयप्रकाश एसोसिएट के बिजनेस वेदांता के मुख्य कारोबारी बिजनेस जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, पावर से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इस डील को घोड़े से पहले गाड़ी लगाने जैसा बताया है। वेदांता अभी भी अपनी कंपनी को अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है ताकि निवेशकों को कमोडिटी कारोबार पर ज़्यादा ध्यान मिले, लेकिन अब इसमें सीमेंट, रियल इस्टेट और उर्वरक जैसे अलग अलग बिजनेस भी जुड़ गए जो ठीक नहीं बैठते। यानी कंपनी जिस तरह से अपना बिजनेस फैला रही है वो ठीक नहीं लग रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को भी। यानी एक तरह से जो वेदांता ने फैसला किया है वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मार्केट के जानकारों का कहना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है वेदांता के ऊपर, क्योंकि वेदांता को खुद बहुत ज़्यादा कर्ज है कंपनी पे और उसको कर्ज को कम करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि वेदांता को इन नए बिजनेस में से पावर, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन और उर्वरक को ही रखना चाहिए, जबकि सीमेंट और कुछ दूसरे बिजनेस को छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि ये प्लांट वेदांता के मौजूदा स्टील प्लांट और पावर बिजनेस से दूर है और इनसे मुनाफा होने की भी काफ़ी कम संभावना है। यानी एक तरह से उन्होंने राय दी है कि कंपनी को आने वाले समय पावर बिजनेस, तो पावर में तो ऑलरेडी वेदांता पहले से है, रियल इस्टेट का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन और जो ये देखिए जो उर्वरक का बिजनेस है ये रखा जा सकता है, लेकिन सीमेंट और दूसरे बिजनेस को छोड़ना, यानी हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस वगैरह जो है उनको छोड़ देना चाहिए। ये बिजनेस इनके मेल नहीं खा रहे। वैसे सिटी रिसर्च ने भी यहाँ पे चेतावनी दी है, इस अधिग्रहण के कारण वेदांता के शेयरों पर दबाव बन सकता है। उनका अनुमान है कि मार्च 2026 तक कंपनी का कर्ज अपने फ़ायदे से दुगुना हो सकता है। फिर भी सिटी ग्रुप वेदांता को लेकर बुलिश तो है, लेकिन उनका कहना है कि ये सारे जो बिजनेस है ये और इनके कारोबार को बढ़ा देंगे। यानी अभी तक जो कंपनी अलग अलग मेटल पे काम करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, लेकिन अब उनका बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी, रियल इस्टेट, इसे इस तरह से बहुत सारा फैल जाएगा जो संभालना मुश्किल हो जाएगा कंपनी के लिए। यहाँ पे जयप्रकाश के लिए भी जो खरीदारी में मुसीबतें देखो, पैसे देने का जो तरीका है वो 5 साल में बांटा गया है। शुरुआत में लगभग 3,700 करोड़ से 3,800 करोड़ रुपये देने के बाद हुई है, जो मंजूरी मिलने के बाद होगा। अभी फ़िलहाल उसमें भी समय लगने वाला है, ये मंजूरी साल भर पहले नहीं मिलने वाली। उसके बाद हर साल 2700 से लेकर 3300 करोड़ रुपये देने होंगे, यानी एक साथ में रकम नहीं देनी है, ये टुकड़ों में बांट के देनी है। इससे कंपनी को तुरंत ज़्यादा नकदी का दबाव नहीं होगा। यानी वेदांता के लिए इतनी बड़ी मुसीबत भी नहीं है, क्योंकि उनको रकम थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में देनी है। लेकिन सवाल यह है कि वेदांता क्या सही में ऐसा बिजनेस खरीद रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट ने 1995 में जेपी ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन कंपनी लंबे समय से कर्ज में डूबी है, कई प्रोजेक्ट समय पे पूरे नहीं हो पाए और इसकी वजह से देखें तो इनका जो बिजनेस है वो डावाडाल हुआ। कंपनी को ज़्यादा नुकसान हुआ रियल इस्टेट के बिजनेस से, जिसमें बहुत सारे कानूनी पछड़ों में फंस गई है कंपनी। तो वेदांता मुख्य रूप से जिंक, एल्यूमिनियम, तेल, गैस और बिजली में काम करते हैं। उनके लिए नए व्यवसाय ज़्यादा मददगार नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी भविष्य में कुछ गैर जरूरी बिजनेस जैसे कि सीमेंट, रियल इस्टेट बेच सकती है। कमोडिटी बाजार में अस्थिरता और वेदांता में अपने नए प्रोजेक्ट अभी भी जारी है, इसलिए इस समय ये फैसला लेने का लोगों को थोड़ा सख्त दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे लोगों को लगता है कि वेदांता का फैसला ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी ने कुछ सोच समझ के ही काम किया होगा और बहुत सारा बिजनेस है जो कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। तो आने वाले समय जो भी होगा, जितने भी देखें वो मार्केट एक्सपर्ट ये जरूर कह रहे हैं कि ये स्थिति दबाव की है, लेकिन फिर भी उनको पसंद है वेदांता और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेदांता आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।